आज का केस देखने के बाद शायद आप रेड बुल खरीदते वक्त लेबल दोबारा देखोगे, क्योंकि इंडिया के बिगेस्ट एनर्जी ड्रिंक ब्रांड्स को नोटिस मिला है, ना कैफीन की वजह से और ना ही शुगर की वजह से, बल्कि सिर्फ एक नाम की वजह से, एनर्जी ड्रिंक। साउंड्स वियर्ड ना? लेट्स डिकोड द बिजनेस बिहाइंड इट। Hello everyone, and my name is Pratham Rastogi, and I welcome you to another episode of decoding the real business case studies about business analytics, consultancy and business operations. सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या। Recently, FSSAI और Food Safety and Standard Authority of India issues notices to 6 major brands, including Red Bull, Monster Energy, Sting, Campa Energy, Adrenaline Rush and Hell Energy. Interestingly, regulator ने इस इशू को सोशल मीडिया पे भी हाईलाइट किया। मतलब एनफोर्समेंट सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट्स तक लिमिटेड नहीं, पब्लिक विजिबिलिटी भी एक प्रेशर टूल बन चुकी है। और ये कोई छोटा मार्केट नहीं है। इंडिया का एनर्जी बेवरेज मार्केट ऑलरेडी अराउंड 1.5 बिलियन डॉलर्स का है और 2034 तक ये ऑलमोस्ट डबल हो सकता है। मतलब रेगुलेटर ने तब एक्शन लिया जब कैटेगरी रैपिडली ग्रो कर रही थी। अब आते हैं एक्चुअल इशू पर। यहाँ दो मेजर कंसर्न्स हैं। पहला, ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को एनर्जी ड्रिंक बोल रहे हैं, लेकिन इंडियन फूड रेगुलेशंस में इस नाम की कोई ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी है ही नहीं। मतलब मार्केटिंग लैंग्वेज और लीगल लैंग्वेज दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। दूसरा इशू, पैकेजिंग और एडवर्टीजमेंट्स में क्लेम यूज किए गए जैसे बूस्ट एनर्जी, वाइटलाइजेस बॉडी एंड माइंड, एड्स इन जनरल वीकनेस। अब प्रॉब्लम यह है कि फूड प्रोडक्ट्स जनरली ऐसे थेरेपेटिक या मेडिसिनल क्लेम्स नहीं कर सकती जब तक रेगुलेशंस अलाउ ना करें। सिंपल एग्जांपल, चाय भी एनर्जी देती है, कॉफी भी अलर्ट फील कराती है, लेकिन दोनों खुद को मेडिसिन की तरह मार्केट नहीं कर रहे हैं और रेगुलेटर इसी फाइन लाइन को एग्जामिन कर रहे हैं। अब अगर कंसल्टेंट की तरह देखें तो यहाँ 4 इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। पहला, फसाई, जो कंज्यूमर ट्रस्ट और रेगुलेटरी मेंटेन करना चाहता है। दूसरा, ब्रांड्स, जो कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग में अपनी पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। तीसरा, कंज्यूमर्स, जो मार्केटिंग क्लेम्स देखकर परचेज डिसीजन लेते हैं। और फाइनली, रिटेलर्स, जो कंप्लायंस रिस्क के बीच में आ जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग बिजनेस पैटर्न हमेशा देखने को मिलता है। जहां रूल्स क्लियर नहीं होते, वहां मार्केटिंग सबसे ज्यादा एग्रेसिव होती है और इवेंचुअली रेगुलेटर रूल बुक लेकर आ ही जाता है। सो व्हाट इज द बिजनेस लेसन? ये केस सिर्फ रेड बुल या मॉन्स्टर के बारे में नहीं है। ये मार्केटिंग और रेगुलेशन के बीच का बैलेंस है। शॉर्ट टर्म में एग्रेसिव ब्रांडिंग आपको मार्केटिंग शेयर दे सकती है, लेकिन अगर ब्रांडिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से अलाइन नहीं करती तो वही स्ट्रेटेजी फ्यूचर में कंप्लायंस रिस्क बन सकती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सिर्फ रेगुलेटरी नोटिस है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रांड गिल्टी प्रूफ हो चुकी है। फाइनल डिसीजन रेगुलेटरी प्रोसेस के बाद ही आएगा। लेकिन कंसल्टेंट्स पर्सपेक्टिव से इस केस की सबसे बड़ी लर्निंग ये है, मार्केट कैन क्रिएट द डिमांड बट कंप्लायंस प्रोटेक्ट्स द बिजनेस। अगर आपको ऐसी बिजनेस केस स्टडीज पसंद आती है तो कमेंट्स में बताओ नेक्स्ट किस कंपनी या ब्रेकिंग न्यूज को एनालाइज करें। एंड इफ यू रियली एंजॉय द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट केस स्टडी।